बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो स्नैक्स बनाएंगे पोटैटो स्नैक्स हैं, लेकिन इतने मज़े के हैं, इतने क्रिस्पी स्नैक्स आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। यानी कि इतने मज़े के बन के तैयार होते हैं और इतने स्पाइसी, बड़े ही क्रंची किस्म के। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अगर एक मरतबा आप ये स्नैक्स जो है ये ट्राई कर लेंगे तो आप वाकई कहेंगे जी बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं, तकरीबन 3 अदद आलू लिए हैं। उसको हमने इस तरह से कट कर लेना है, यानी इस तरह से स्लाइस में हमने इसको कट कर लेना है। और यहाँ पर हमने कोशिश ये करनी है कि जितने भी हम पीस के कटे आलू के, ये बारीक कटे होने चाहिए, क्योंकि जितनी बारीक कटिंग हम करेंगे स्नैक्स जो है उतने ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। तो अच्छा जी, अगर आप कटिंग बोर्ड पर बारीक आलू नहीं कट कर सकते तो आप इस तरह से भी इसके स्लाइस जो है ये कट कर सकते हैं। मकसद ये है कि हमने बारीक स्लाइस में इसको कट करना है और उसके बाद जी हमने इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटनी है, ताकि जो स्नैक्स हम बनाएं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बन के तैयार हों। तो ये तभी बनेंगे जब हम आलूओं की अच्छी सी बारीक सी कटिंग करेंगे। यकीन जाने ये कुरकुरे से भी ज़्यादा कुरकुरे स्नैक्स बनेंगे और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के। और मसाले जो हमने शामिल करने हैं वो तो अपने टेस्ट के हिसाब से हम शामिल कर सकते हैं। बच्चों के लिए अगर बनाएंगे तो कम शामिल कर लें, अगर बड़ों के लिए तो ज़्यादा शामिल कर लें। लेकिन यकीन जाने बाज़ार से हम इतने महंगे कुरकुरे और लेज़ वगैरह खाते हैं, तो अगर आप ये घर में बनाएं तो यकीन जाने बिल्कुल उसका नेमल बदल कह लें, या ज़बरदस्त किस्म के ये स्नैक्स बन के तैयार होंगे, बड़े ही क्रिस्पी क्रंची। तो ये देखिए जी, हमने इस तरह से बारीक से टिप्स जो है इसकी काटनी है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा बारीक जितनी भी आप कट कर सकें। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमने सारे आलू जो है इस तरह से बारीक से टिप्स में कटिंग कर ली है इसकी। और जी अब मैं सारे पोटैटो स्ट्रिप्स को एक बाउल में शिफ्ट कर दूंगी। और याद रहे कि मैंने जो पोटैटोज़ हैं वो पहले ही अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। अगर आप चाहें तो ठंडे पानी में डिप करके इसका अच्छी तरह से पानी ड्राई कर सकते हैं। तो इसके साथ जो हम इसमें शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून हम मैदा शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा। और इसके साथ जी हम इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ जी 1 टीस्पून हम सूखा धनिया जो है साबुत वाला, उसको थोड़ा सा हाथों से मसल कर वो शामिल कर देंगे, क्योंकि इसका बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर होता है। और 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर हमने इसमें शामिल कर देनी है, और 2 टेबल स्पून धनिया जो है बारीक कट करके हमने इसमें शामिल करना है। तो जी हम बना रहे हैं पोटैटो फ्राई स्नैक्स। तो उसके लिए हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत थी, हम इसमें और कोई चीज़ नहीं शामिल करेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम वेल कंबाइन कर लेंगे, ताकि सारे मिर्च मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और यकीन जानिए बड़े ही मज़े के ये स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। और ये देखिए अब हमने इस थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको हमने ज़्यादा नहीं दबाना, इस तरह से हमने इसको हल्का सा प्रेस करना है। और ये देखिए स्नैक्स की जो शेप है वो आ जाएगी। अब चाहे तो जोन सी मर्जी शेप दे सकते हैं, लेकिन ये ज़बरदस्त किस्म की है। ये देखिए, और ऑयल को हमने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। इस तरह से हमने सारे छोटे छोटे स्नैक्स बनाकर ऑयल में शामिल कर देने हैं। और ये स्नैक्स बनाते वक्त जो हमने जो फ्लेम है वो मीडियम टू हाई रखनी है, क्योंकि इससे स्नैक्स जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म के बन के तैयार होंगे। और ये देखिए जिन्हें ये 2 से 3 मिनट एक साइड से ये पक जाएंगे, उसके बाद जी हमने की साइड जो है वो चेंज कर देनी है। और ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का आया है। और यकीन जानिए ये बड़े ही क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो एक बार ज़रूर ये आप ट्राई करके देखिएगा। ये यकीन जानिए आपने वाकई कहना है कि इतने क्रिस्पी स्नैक्स हैं, बिल्कुल कुरकुरे करारे जो हैं वो स्नैक्स बन के तैयार होंगे और ज़बरदस्त किस्म की। बस थोड़ी सी ज़रा मेहनत इसमें होगी कि आपको बारीक कटिंग करना पड़ेगी, अदरवाइज़ कोई भी मुश्किल काम नहीं है और बड़े ही मज़े के तैयार होंगे। बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेहमान आ जाए तो फिर भी ये बना सकती हैं आप, क्योंकि ये ना ही पकौड़े हैं और ना ही कोई आलू की टिक्की। ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स हैं, यकीन जानिए जो खाएगा आपकी तारीफ़ ही करता जाएगा। यानी ये इतने मज़े के बड़े ही डिफरेंट स्टाइल के ये स्नैक्स हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से इनका कलर चेक करें, ज़बरदस्त किस्म का कलर आ चुका है और यही कलर हमें चाहिए था। अब हम जी इसको निकाल लेंगे, ताकि जितना भी ज़ायद ऑयल है इसमें वो सारा ख़त्म हो जाए। और इसमें एक बात मैंने नोट की है कि इसमें कोई ऑयल जो है वो भी इतना ज़्यादा अब्जॉर्व नहीं हुआ, क्योंकि है ही इतने क्रिस्पी क्रंची। और ये कितने क्रिस्पी हैं, इनकी आवाज़ से तो आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये वाकई में बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए जी मैं इसकी लुक चेक करवा रही हूँ, ज़बरदस्त किस्म के ये बनके तैयार हुए हैं। और इसी तरह से हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है और मज़ेदार स्नैक्स जो हैं हमारे बनके तैयार हो गए हैं। ये देखिए जी ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स हैं, इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से कमाल की लुक है।
तो चलिए जी, इस क्रिस्पी जो स्नैक्स हैं इनको आप सर्व करें, रायते के साथ सर्व करें, इसको आप केचप के साथ सर्व करें, यानी खा के मज़ा ही आ जाएगा। यानी ये इतने मज़े के बनके तैयार होंगे। तो आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल एजी फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलें जी, ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर इस तरह की पोटैटोज़ में कोई आपको और रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। मेरी और भी पोटैटो वेजीज़ की इस तरह से बहुत सारी स्नैक्स की रेसिपीज़ हैं। तो चलें जी, मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।